हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन उसके में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाई हूँ जो लगभग हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है ना। तो प्रश्न क्या है? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र लिखिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र क्या है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। पर्यावरण शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर्यावरण और शिक्षा, जिसमें पर्यावरण का अर्थ होता है अपने चारों ओर का आवरण, जबकि शिक्षा का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या बोल रहा है? पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? चारों ओर का आवरण, और शिक्षा का अर्थ होता है अध्ययन करना या फिर सीखना। इस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होता है पर्यावरण से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना। ये तो बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा। अर्थात अपने चारों ओर घटित होने वाली सभी दशाओं का अध्ययन पर्यावरण शिक्षा में होता है। पर्यावरण और शिक्षा शब्दों के अर्थ समझने के बाद यह तो स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में विकास को महत्व दिया जाता है। इसको डेवलपमेंट की बात कर रहा है, दोनों में विकास को। यदि आप पर्यावरण की शिक्षा करें या फिर ओनली शिक्षा करें तो दोनों में आपको क्या होगा? विकास ही होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। जैसे पर्यावरण जो है वातावरण की गुणवत्ता पर बल देता है तथा शिक्षा में व्यक्ति की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाता है। किंतु यहाँ शिक्षा शब्द पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका अर्थ केवल पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना और इसे ही पर्यावरणीय शिक्षा कहा जाता है। यानी पर्यावरणीय शिक्षा वो है जिसमें हम केवल पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र। अब जो पर्यावरण शिक्षा है उसके क्षेत्र क्या क्या हैं? तो पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। व्यापक यानी कि फैला हुआ है, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझते हैं। तो पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। जो पर्यावरण है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार से फैला हुआ है, आइए हम जानते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि एक ओर तो विज्ञान जीवन की वास्तविकताओं से परिचय करवाता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी भी मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की नई चीज़ों का विकास भी करती है। इसलिए मानव अपने जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्मिलित ज्ञान से पर्यावरण को परिवर्तित भी कर रहा है, जिसके अच्छे बुरे दोनों प्रकार के परिणाम और हमारे सामने देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण की निरंतरता। पर्यावरण की निरंतरता के क्षेत्र में किस प्रकार से है पर्यावरण? पर्यावरण हमेशा परिवर्तनशील होता है, जो उन निरंतरता के कारण है। पर्यावरण एक सीमा तक तो मानव के द्वारा किए गए नुकसान पूर्ति में सक्षम होता है, किंतु यह अगर उसकी सीमा को पार करते हैं तब पर्यावरण के घातक परिणाम हमारे सामने देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मानविकी के क्षेत्र में पर्यावरण किस प्रकार से उपयोगी है। मानविकी के क्षेत्र में पर्यावरण और मानव बीच में एक मनोभावात्मक संबंध है दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा ही प्राकृतिक सुंदर और संतोष का अनुभव करता है। प्राकृतिक सुंदर पर्यावरणीय वातावरण को देखकर आनंद सुख और संतोष का अनुभव करता है, और यह मानविकी से संबंधित है। इसलिए मानव को पर्यावरण से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पर्यावरण है वो कला और संगीत के क्षेत्र में भी है। सामाजिक विज्ञान कला संबंधी संगीत पर्यावरण के लिए सर्वेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जो है पर्यावरण से स्थायित्व चाहता है। वह चाहता है कि प्रकृति सदैव जीवनदायिनी ही बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। जो पर्यावरण शिक्षा का संरक्षण, संवहन, विकास एवं वर्तमान से जोड़ने का माध्यम साहित्य होता है।
पर्यावरण के क्षेत्र में सोचने, समझने, लिखने और संचार माध्यमों के द्वारा प्रसार करने से ही जागरूकता और संवेदनशीलता का वातावरण बनता है। इस प्रकार से हमने देखा कि पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है और पर्यावरण शिक्षा जो है किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है। धन्यवाद।